नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परम कैंपस में। मैं परम आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो क्या है, SSCGD 3 की है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं भाई। देखिए, मॉडल पेपर उसी के आधार पे है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अतनु का पर्यायवाची शब्द है। अतनु किसका पर्यायवाची है भाई? अतनु का मतलब होता है बिना शरीर का। क्या होता है? बिना शरीर का। इसको अनंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंग भी कहते हैं। और ये पर्यायवाची किसका है? कामदेव का। किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची है। बसंत का पर्यायवाची क्या होता है? बसंत का पर्यायवाची होता है कुसुमाकर और ऋतुराज। क्या होता है? कुसुमाकर और ऋतुराज होता है। बाकी कृष्ण का पर्यायवाची होता है दामोदर होता है, मधुसूदन होता है, मध्वरी होता है, गोविंद होता है ना, दाम। ये सब किसका पर्यायवाची? श्री कृष्ण का है, श्याम है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंग होना या बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मतलब है कि बेमेल या बेढंगा होना, है ना। डी सही है। कौन सही है? डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सही वाक्य छांटिए। राम को उत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, मेरे से मत पूछो। मेरे से मत पूछो इसमें होना चाहिए मुझसे मत पूछो, जबकि यहाँ पे दिया है मेरे से मत पूछो, इसलिए ये गलत है। जंगल में प्रातः काल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, जब काल दिया हुआ तो समय लगाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, शक यहाँ पे नहीं पैदा होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो विकल्प कौन सही है? राम को उत्तीर्ण होने की क्या है? आशंका है। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो शब्द क्या दिया गया? इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची पूछा है। धनत जो है कुबेर का पर्यायवाची है। धनत किसका पर्यायवाची है? कुबेर का पर्यायवाची है। सोम किसका पर्यायवाची है? सोम जो है कि आपका अमृत का पर्यायवाची है। और शराब का भी पर्यायवाची सोमरस होता है। वासव जो है किसका पर्यायवाची है? इंद्र का पर्यायवाची है। पारिजात किसका पर्यायवाची है? कल्पवृक्ष का। किसका पर्यायवाची है? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? पारिजात होता है। इसलिए विकल्प कौन सही है? सी विकल्प सही है। इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर होता है, मघवा होता है, शक्र होता है, ठीक है, बिटौजा होता है, वाशव होता है, सचिपति होता है, सचीस होता है, सुरेश होता है, सुरेंद्र होता है। ये सब किसका पर्यायवाची? इंद्र का। कुबेर का पर्यायवाची होता है अलंकेश होता है, धनाधिप होता है, यक्षराज होता है, रत्नेश होता है। ये सब किसका पर्यायवाची है? कुबेर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अंतर्धान। तो इसे आपको बता दूं, निम्न शुद्ध का शब्द कौन सा होगा? डी। डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान होता है। इसलिए विकल्प सही कौन सा है? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? देखिए, पति पत्नी के झगड़े का हेतु नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा भाई? हेतु नहीं होगा। यहाँ पे जो हेतु दिया गया शब्द है वो गलत है। उसकी जगह पे किसका प्रयोग करना है? उसकी जगह पे होगा कारण। क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा। इसलिए जो है आपका विकल्प दूसरा गलत है। इसलिए विकल्प सही कौन सा हो जाएगा? बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत प्यास लगा है। मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत प्यास लगा। प्यास शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। प्यास शब्द क्या है भाई? स्त्रीलिंग है। अगर प्यास शब्द स्त्रीलिंग है तो इसका मतलब जो लगा है उसकी जगह पे क्या रहना चाहिए था? लगी। क्या रहना चाहिए था? लगी रहना चाहिए था। तो इसका मतलब विकल्प कौन सही है? तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी में त्रुटि है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? सी विकल्प सही है। इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी नहीं होता है ना। तो कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बैलों के कंधे पर जुआ पड़ा था। एक जुआ का मतलब होता है भाई, देखिए दो जुआ है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो एक जुआ का मतलब होता है गेम जो खेलते हैं जिसमें लोग हार जाते हैं,
ठीक है। एक जुआ जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है उसको जुआ बोलते हैं। तो विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। ये वाला जुआ बैलों के कंधे पर रखा जाता है और ये वाला जुआ खेला जाता है। बाकी जुए की बात करें तो जुए का मतलब जो सर में पड़ जाती है उसको कहते हैं जुए। जई जो बोई जाती है, जौ का जो है कि तद्भव शब्द है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? मृदुल का विलोम क्या होता है? रूक्ष होता है। मृदुल का विलोम क्या होता है? रूक्ष होता है। ठीक है। कठिन का सरल होता है, अच्छा का खराब होता है, कठोर का नरम नरम होता है या नरम होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? आहूत कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। और अभिभूत का मतलब होता है पराजित किया हुआ। अभिभूत का मतलब क्या होता है? पराजित किया हुआ। इसका मतलब विकल्प कौन सही है? ए विकल्प सही है। जिसे बुलाया न गया उसे क्या कहते हैं? अनाहूत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी शंका का तुम ही कर सकते हो। क्या कर सकते हो? निपटान, निराकरण, हल, समाधान। उनकी शंका का समाधान क्यों कौन कर सकते हो भैया? तुम ही कर सकते हो। हैं, सबके बस का नहीं है। अगला क्वेश्चन है हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। करी, नाग, मतंग, ये तीनों जो है कि हाथी के पर्यायवाची हैं। लेकिन पुंडरीक का मतलब क्या होता है भाई? पुंडरीक का मतलब होता है कमल। पुंडरीक का मतलब क्या होता है? कमल होता है। इसलिए विकल्प कौन सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही है। कौन सही हो जाएगा? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सुमन को अपने रूप पर गौरव है। गौरव नहीं होता है, गर्व होता है। क्या होता है भाई? गर्व होता है। इसका मतलब कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है टिप्पस लगाना। टिप्पस लगाने का मतलब होता है सिफारिश करना। टिप्पस लगाने का मतलब क्या होता है? सिफारिश करना होता है। यानी बी विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या बनेगा? तो बताइए भाई कौन सा सही होगा? संसार में परतंत्र, परावलंबी, स्वावलंबी, स्वतंत्र। आगे की बात पढ़ते तब समझ में आएगा क्या लिखना है। संसार में यानी दूसरों पर आश्रित होना, निर्भर रहना। दूसरों पर आश्रित होना मतलब परावलंबी होता है। इसलिए विकल्प कौन सही होगा? बी विकल्प आपका सही है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भाई? बी विकल्प आपका सही है। अगला है देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है पराश्रित या परावलंबी को हमेशा आश्रय आधार देने वालों के बनकर रहना पड़ता है। क्या बनकर रहना पड़ता है भाई? विवश, नौकर, अधीन, गुलाम। गुलाम बनकर नहीं रहना पड़ता है, अधीन बनकर रहना पड़ता है। क्या बनकर रहना पड़ता है? अधीन। यानी विकल्प कौन सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए पैसेज करते समय आपको पूरी बात पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप पूरी बात नहीं समझेंगे तब तक आप जो है जो भरने का स्थान है वो भर नहीं सकते हैं। कन्फ्यूजन होगी, इसलिए ध्यान से भरना चाहिए। और भरने का तरीका यही है कि पूरा ऊपर से पढ़ते जाओ, एक एक शब्द को जोड़ते जाओ, अपने आप सही होता चला जाएगा। उनकी अपनी पहले तो होती नहीं है, होती नहीं, होने या रहने पर भी उसका कोई मूल्य महत्व नहीं। यानी कि उनकी अपनी कोई क्या होती है? इच्छा नहीं होती। क्या नहीं होती है? इच्छा नहीं होती है। अगर रहती है भी है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए विकल्प कौन सा है? 18 का सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है वह चाह कर भी उसके अनुसार न तो कार्य कर सकता है और न ही उसे कभी पूर्ण होते हुए देख सकता है। इसी कारण पराधीनता को घोर पाप और क्या माना गया है? निकृष्ट माना गया है। क्या माना गया है? निकृष्ट माना गया। यानी विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है इसके विपरीत स्वाधीनता को का द्वार पूरे कार्यों का परिणाम और सब प्रकार से श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। यानी इसके विपरीत स्वाधीनता को स्वर्ग का द्वार। किसका द्वार? स्वर्ग का द्वार पूर्ण पूर्ण कार्यों का परिणाम सब प्रकार से श्रेष्ठ स्वीकार किया गया। यानी विकल्प इसका सही है 20 का सी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर भी करिए तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।